20 अप्रैल 2010 की रात को ऐसा क्या हुआ कि अगले 87 दिनों तक खलीज मेक्सिको का नीला समंदर स्याही में बदल गया। खलीज मेक्सिको, जो यूनाइटेड स्टेट के जनूबी मशरिक में वाक़या है, इसके बीचों बीच एक डीप वाटर हॉरिज़ॉन नामी एक जदीद और अरबों डॉलर की ऑयल रग खड़ी की गई। ऑयल रग एक ऐसी मशीन होती है जो समंदर के नीचे से तेल निकालती है। ये रग ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी का प्रोजेक्ट था जिसे ट्रांस ओशन ने ऑपरेट किया। ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं था बल्कि एक जदीद मशीन थी जो समंदर की सतह से तकरीबन 5000 फुट नीचे तेल निकाल रही थी, जबकि ज़मीन के अंदर मजीद हज़ारों फुट की गहराई में मकोंडो नामी एक कुआं भी खोदा जा रहा था। इस रग पे तकरीबन 126 वर्कर काम कर रहे थे जो मुख्तलिफ शिफ्टों में अपनी ड्यूटी देते हैं। ये काम इंतहाई ख़तरनाक था क्योंकि ज़मीन के नीचे मौजूदा गैस और तेल शदीद दबाव में होते हैं। इस दिन कुएं को आर्जी तौर पर बंद करने के लिए सीमेंट डाला गया ताकि गैस ऊपर ना आए, लेकिन बाद में पता चला कि सीमेंट अभी मजबूत नहीं हुआ था, मगर काम जारी रखा गया। तकरीबन 9:45 पर अचानक मीथेन गैस तेजी से ऊपर आई, ड्रिल पाइप के जरिए रग तक पहुंची और हवा में फैलने लगी। रग पर मौजूद हिफाजती निज़ाम ब्लो आउट प्रिवेंटर नाकाम हो गया। चंद लम्हों बाद एक चिंगारी ने गैस को आग लगा दी, जिससे एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए। वर्कर्स को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 11 अफराद हलाक, 17 शदीद जख्मी, जबकि बाकी वर्कर्स ने समंदर में छलांग लगाकर अपने आप को बचाया। हादसे के तकरीबन 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए जख्मियों और बच जाने वालों को निकाला गया समंदर से। रात का अंधेरा था। आग और तेज धुआं रेस्क्यू के लिए खतरनाक माहौल पैदा कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन जारी रखा गया। तकरीबन 2 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल 2010 को डीप वाटर हॉरिजॉन मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गई। मसला डूब जाने का नहीं था, मसला उस कुएं का था जो नीचे खुला रह गया। समंदर की तह से खाम तेल बेकाबू होकर बाहर निकलने लगा। मीडिया में ये रिपोर्ट दी गई ये बहुत कम बहाव है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। ये सिलसिला 87 दिन तक जारी रहा। तकरीबन 4.9 मिलियन बैरल यानी कि 21 करोड़ गैलन तेल समंदर में फैल गया। पानी की सतह पर स्याह तह बन गई। साहिलों पर तेल जमा होने लगा। लुइसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा और फ्लोरिडा के साहिल शदीद मुतासिर हुए। हज़ारों मछलियाँ और समंदरी जानवर मर गए। कछुए, डॉल्फिन्स और परिंदे तेल में फंस कर हलाक हो गए। परिंदों के पर तेल से भर जाने की वजह से वो उड़ नहीं सके। माहीगीरों की कश्तियाँ बंद हो गई और सियाहत का कारोबार रुक गया। तेल रोकने के लिए कई कोशिशें की गई, जैसे टॉप किल तरीका यानी कि भारी कीचड़ और सीमेंट डालना, मगर वो भी नाकाम रहा। मुख्तलिफ ढक्कन और कैप्स लगाई गई कुएं पर। आखिरकार जुलाई 2010 में एक मजबूत कैप लगाकर बहाव को आर्जी तौर पर रोका गया। सितंबर 2010 में रिलीफ वेल के कुएं को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बाद की तहकीक में मालूम हुआ कि हादसे की सबसे बड़ी वजह हिफाजती असूलों पर अमल न करना था। नाकिस तौर पर सीमेंट लगाना, खतरात को कम समझना और वक्त और पैसे की बचत करना, ये तमाम चीज़ें हादसे का बायस बनी। ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने मरने वाले वर्कर्स के ख़ानदानों को माली इमदाद दी और ज़ख्मी वर्कर्स का इलाज करवाया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे वर्कर्स और ख़ानदानों ने यह कहा कि उनके लिए इब्तदाई इमदाद काफ़ी नहीं थी। कंपनी को अरबों डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ा, जो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुर्माना था। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या ये जुर्माना समंदर को वापस वैसा बना सकता है जैसे वो पहले था?